नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सीईटी 2024 को लेकर। राजस्थान सीईटी एग्जाम 2024 ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दिया गया है। बहुत यहां पर इंतजार आप सभी सुबह से कर रहे थे, पिछले 4-5 दिन से कर रहे थे, पिछले 1 महीने से कर रहे थे। लगातार बोला गया कि इस सप्ताह आएगा, कल आएगा, 3 दिन में आ रहा है, आज आएगा, शाम तक आएगा, लगातार बोला गया। फाइनली यहां पर नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन में जितनी भी जानकारी है, आपकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। इसके बाद में सीईटी को लेकर जितने भी कंफ्यूजन है दूर हो जाएंगे। विशेष बात भैया, सीईटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल का जो नोटिफिकेशन आया, इसमें 11 भर्ती होने वाली है। यानी कि अगर आप सीईटी पास करते हैं, 40% नंबर कम से कम लेके आते हैं, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें, इन 11 भर्तियों में आप बैठ पाएंगे। अगर आप सीईटी में 40% नंबर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले नहीं लेके आते हैं, एससी एसटी 35% है, अगर वो नहीं लेके आते हैं, ध्यान रखें, तो आप फिर इन 11 भर्तियों में फॉर्म नहीं लगा पाएंगे, जिसमें पटवारी भी शामिल है। ये ध्यान रखें। तो कौन कौन सी वैकेंसी है, किस हिसाब से होने वाली है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और पूरा जो नोटिफिकेशन है, फॉर्म डेट, योग्यता, आयु सीमा, सिलेबस, पैटर्न, वैलिडिटी, सीईटी का 1 साल तक ही वैलिडिटी रहेगा। ध्यान रखिए, सीईटी 2024 का यहां पर 1 साल ही वैलिडिटी रहेगा। और कहा गया है कि भी हर साल सीईटी होता रहेगा। अब होता है नहीं होता है तो देखने वाली बातें होंगी, लेकिन अभी जो अपडेट आई है उसके हिसाब से जितने भी सवाल हैं आपके फोरम के हिसाब से आपको मैं बता देता हूं भैया। तो जितने भी सवाल हैं वो खत्म हो जाएंगे ऑलरेडी आपके यहां पर। चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि सीईटी का आया है ग्रेजुएशन लेवल का। स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर ये रहा। इसमें आप देख सकते हैं भैया, सीईटी का जो नोटिफिकेशन है, एक बार पेन। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहां पर सीईटी के नोटिफिकेशन की तरफ। ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी है भैया, स्नातक स्तर का। अब कौन कौन फॉर्म लगा पाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। आज की डेट में नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा धैर्य बनाकर आपको रखना है। सारी जानकारी इस फोरम से रिलेटेड, पूरी विज्ञप्ति को डिटेल से माध्यम से आपको समझा देता हूं। देखो भैया, 11 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, जिसमें राजस्थान होम गार्ड की प्लाटून कमांडर वैकेंसी रहेगी, जो ग्रेजुएशन लेवल पे है, ध्यान रखिए सीईटी में। दूसरा बात करूं, अधीनस्थ सिंचाई सेवा वाले में जिलेदार और पटवारी की वैकेंसी है। दूसरी बात करूं, यहां पर देखो राजस्व विभाग की पटवारी भी इसके अंदर देखने को मिलेगी, जो कि 1900 पदों पर आपको देखने को मिलेगी, वो भी इसमें शामिल है। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में कनिष्ठ लेखाकार, ध्यान रखिए, इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा में तहसील राजस्व लेखाकार की आपको आएगी भैया वैकेंसी। महिला अधिकारिता विभाग में पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता की वैकेंसी देखने को मिलेगी। एक बाल विकास अधीनस्थ सेवा में पर्यवेक्षक की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, ध्यान रखिए, वार्डन 2 ग्रेड का आएगा इसमें नोटिफिकेशन। कारागार से रिलेटेड उप जेलर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और बात करें यहां पर, पटवारी आपका आ गया राजस्व विभाग वाला। राजस्थान पंचायती राज में ग्राम विकास अधिकारी, ये जोड़ दिया है भैया। वीडियो की जो वैकेंसी थी, इसमें यहां पर ऐड कर दिया। पंचायती राज के तहत वीडियो की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सीईटी रहने वाला है, लगा दिया यहां पर, ध्यान रखें। और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के तहत कनिष्ठ लेखाकार की वैकेंसी। तो 11 वैकेंसी ये रहेंगी। अगर सीईटी 2024 आप पास कर लेते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, बाकी के लिए 35% है, एससी एसटी वालों के लिए। अगर आप पास करते हैं तो ध्यान रखें, इन 11 भर्तियों के लिए आप बैठ पाएंगे, इनके फॉर्म लगा पाएंगे, इनका एग्जाम दे पाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। बात करते हैं इन सभी चीजों के बारे में। देखो भैया, एक एक नोटिफिकेशन में जितनी भी बातें लिखी गई उसके बारे में हम बात करेंगे। यह एक मात्र पात्रता परीक्षा है, सीईटी नौकरी नहीं है, ध्यान रखें। सीईटी केवल इन भर्तियों के लिए आपकी एक पात्रता परीक्षा है। अगर पास करते हैं तो आप इन भर्तियों में बैठ पाएंगे, इसके बारे में कहा गया है ना। इसको अर्जित करके नौकरी की गारंटी नहीं देगा कोई। ये नहीं कह सकता भाई मेरे को सीईटी पास कर लिया तो कोई नौकरी दे दो, ऐसा नहीं है ना। यहां पे देखो, समान पात्रता परीक्षा वर्ष में कम से कम 1 बार आयोजित की जाएगी। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम के दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। जब सीईटी का रिजल्ट आएगा तब से 1 साल तक यह वैलिड रहेगी। और साल में 1 बार सीईटी आपकी आयोजित होगी। तो 2025 में आ रहा है, तो 2024 में आया, तो 25 में भी आपकी सीईटी होने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको तब तक का इंतजार नहीं करना, इसी में फोड़ना, इसी में नौकरी लगना। आपके पास में वैकेंसी सामने रही, ठीक है। बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं प्रकाशित किए जाएंगे। जो भी एग्जाम देगा, रोल जो नंबर तो आएंगे, जो भी मार्क्स वो उनको दिखाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करूं यहां पर और जो चीजों के बारे में है, ये रहा भैया, समान पात्रता परीक्षा में कार्मिक विभाग की सूचना, जो अभी 2 दिन पहले मैंने नोटिस आपको दिया था। 40% कम प्राप्त करने होंगे, ध्यान रखिए, विफल रहता। अगर 40% नहीं आते हैं तो भैया वह इसमें पास नहीं हो पाएगा, और बाकी जो वैकेंसी उसमें बैठ नहीं पाएगा, जो सीईटी के अंडर है, ध्यान रखिए, ठीक है। और कोई नोटिफिकेशन की बात करें, फॉरम की बात करते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जिसका है उसको फीस नहीं देनी।
एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है, कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, फॉर्म वही एसएसओ आईडी के माध्यम से आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। sso.rajasthan.government.in लॉगिन करेंगे अपना और उसके बाद में आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने पहले करवा रखा है तो आपको फीस देने की वापस आवश्यकता नहीं है। अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा तो आपके 400 रुपए यहां पर लगने वाले हैं। ठीक है, और आधार नंबर में मैंने पहले भी कहा था, लगभग 20 दिन पहले अपडेट करवा दिया था भाई, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि, ये सभी जो है आधार नंबर दर्ज करेंगे और सारा अपडेट होना चाहिए, सही से होना चाहिए, कोई गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि आधार कार्ड नहीं है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित 3 में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं के नाम, पिताजी के नाम और जन्म तिथि को सत्यापित करेगा। इन तीनों चीजों में से आपका वेरीफाई होना चाहिए डाटा। ये बातें हो गई इससे रिलेटेड, आप पढ़ लेना, नॉर्मल गाइडलाइंस है, इसको लेकर ज्यादा कुछ खास इसमें लिखा हुआ नहीं है, सीधे चलेंगे। ये देखो, अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो भैया आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, नहीं कर रखा तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के 600 रुपए लगेंगे और बाकी के 400 रुपए लगेंगे। ठीक है, और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपए लगने वाला है। बात करें वैकेंसी के बारे में, मैंने आपको बता दिया। और ओटीआर का शुल्क है जो दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा, जो पहले ओटीआर करवा रखे उनसे वापस शुल्क नहीं लिया जाएगा। वैकेंसी मैंने आपको 11 बता दी है भैया। बोर्ड द्वारा संबंधित पद की मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी करते समय विभागवार सेवावार रिक्त पदों की संख्या दर्शाई जाएगी। यानी इन वैकेंसियों को जब सीईटी पास कर लेंगे आप, तब नोटिफिकेशन जब आएगा तब इनकी कितनी कितनी वैकेंसी होने वाली है, किस कैटेगरी कितनी है, वो सब बाद में दर्शाई जाएंगी जब इनका नोटिफिकेशन आएगा। अभी आपको फोकस करना है सीईटी पर। देखो सीईटी में मैं फिर से कह रहा हूं भैया, बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी आपको, देखो कनिष्ठ लेखाकार, पटवारी, हर वैकेंसी बड़ी आपके लिए, तो कोई भी नौकरी मिलना चाहिए। लेकिन जिसका इंतजार आप समय से करते हैं कि अच्छी वैकेंसी आपको मिले, ग्राम विकास अधिकारी रहा, पटवारी रहा भैया, पर्यवेक्षक की वैकेंसी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, शानदार भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है इसमें। ठीक है, और प्लाटून कमांडर की वैकेंसी आपके पास में है, तो ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बात करें इससे रिलेटेड और नोटिफिकेशन के बारे में, फोरम से रिलेटेड भी बात करेंगे, फोरम कब से शुरू है। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर भी बात करेंगे। काफी विद्यार्थी कहते हैं भाई फाइनल में हम हुए नहीं है अभी, ये सभी चीजें हैं, फाइनल में हो गए तो क्या चाहिएगा, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता, आप ग्रेजुएशन पास हैं तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं और फाइनल ईयर में है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है, सम्मिलित हो रहा हो, तो ध्यान रखें अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। और शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। ध्यान रखें, इसमें क्या करना होगा भैया, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा में साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है, और साक्षात्कार में यदि उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। तीसरा बात करूं, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। यानी कि जो भी आपका एग्जाम रहने वाला है, मेन एग्जाम जो रहने वाला, अगर इंटरव्यू है तो भैया इंटरव्यू से पहले, और मेन एग्जाम है तो भी मेन एग्जाम से पहले आपका वहां पर क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए कंप्लीट, ऐसा यहां पर बोला गया है। ठीक है, बात करें इससे रिलेटेड आगे, देखो यहां पे वही बात जो मैंने बोली आपको, यहां पे होता है जो फाइनल ईयर में है वो सम्मिलित हो रहे हैं, आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मुख्य परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। ये ध्यान रखिए, अगर पास भी हो गए आप और तो फिर ध्यान रखिए, विशेष ध्यान रखना, आपको पात्र नहीं माना जाएगा अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो। इसलिए कह रहा हूं भैया, मेन एग्जाम से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, आयु की बात करते हैं भैया, ये रहा आपका आयु, 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। ध्यान रखें 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। मिनिमम जो क्राइटेरिया 18 वर्ष आपका होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष के आप होने चाहिए। ध्यान रखें 18 से 40 यहां पर बोला गया है। और विशेष बात, यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाए, कि छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाए, जो 3 वर्ष की छूट है वो ज्यादा नहीं दी जाएगी। ध्यान रखें 23/9/8/2000 के अनुसार, जिस भर्ती वर्ष में सीधी भर्ती के लिए नहीं हुई थी। और बात करें यहां पर विज्ञापन, इस विज्ञापन में शामिल पदों के लिए पात्रता परीक्षा, इन पदों के लिए आयु संबंधी प्रावधान पद विशेष के लिए निर्धारित सेवा नियमों के अनुसार होंगे। ये केवल सीयूटी का नोटिफिकेशन है, और बाकी जो भर्ती रहेंगी उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा ही। और जो कैटेगरी को छूट देखने को मिलती है इस हिसाब से आपके लागू रहेगी। ठीक है, ये बातें हो गई। ये बात करते हैं फोरम से रिलेटेड भैया। 9 अगस्त से आपका फोरम शुरू हो रहा है, ये ध्यान रखें 9 अगस्त से फोरम शुरू हो रहा है। 7 सितंबर आपका यहां पर अंतिम तिथि रहने वाली है। 9 अगस्त से फोरम शुरू होगा, 7 अगस्त तक आपकी अंतिम तिथि रहने, 9 अगस्त से फोरम शुरू होगा, 7 सितंबर इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। एसएसओ आईडी के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है, अगर नहीं कर रखा है तो भी कर लेना, अगर कर रखा है तो आपको फीस नहीं लगेगी। ठीक है, और बिना इंतजार के आपको फॉर्म लगाना है। परीक्षा के आयोजन की बात कर लेते हैं।
परीक्षा की डेट आपको ऑलरेडी पहले ही दे दी गई थी, जो कि मैंने बार बार आपको बताई है। 25 सितंबर से 28 सितंबर तक ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होने वाला है, ध्यान रखें। पर यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित होगी तो नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई होगी, और अलग अलग चरणों में हो ही रही है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है। प्रवेश पत्र एग्जाम से पहले आपको देखने को मिल जाएंगे, और कोई नियुक्ति से रिलेटेड कोई चीजें हैं तो इसमें देखने को मिल जाएंगी, वो पढ़ लेना आप, गाइडलाइंस है ना। एक विशेष ध्यान रखना, फोटो आपको आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो अधिकतम 1 माह पुराना अपलोड करनी चाहिए, 1 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा बात करेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड। सीईटी में देखो डॉक्यूमेंट जैसा कुछ है ही नहीं, आप ग्रेजुएशन फाइनल में तो फॉर्म लगा देना, आधार कार्ड आपका चाहिएगा भैया, ठीक है, और अलग से कोई सूचना नहीं दी गई है। बात करते हैं सिलेबस और पैटर्न की। सारे सवाल जितने भी दिए हुए हैं मैंने बोर्ड पे लिखे थे, उन सभी का जवाब मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर देखो सिलेबस के बारे में। 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के रहेंगे, 3 घंटे का रहेगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सीटी में बता दिया गया भैया नेगेटिव मार्किंग रहेगा, बोल दिया गया बहुत अच्छे तरीके से, तो ध्यान रहे। अब इसमें क्या क्या आएगा देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इंडिया का जीके भी आ रहा है, राजस्थान का इतिहास आ रहा है, कला आएगा, आर्ट एंड कल्चर, ध्यान रखिए, सांस्कृतिक आ गया, और भूगोल भी आ गया, ज्योग्राफी आ गया राजस्थान का, और ध्यान रखिए पॉलिटिकल आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, ध्यान रखिए साइंस आ गया, और रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर, अंग्रेजी और करंट अफेयर्स, सभी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी, सारी चीजें इसमें देखने को मिल रही हैं, ध्यान रखें। और ये पूरा डिटेल से इसका सिलेबस समझाया हुआ है, मैं कल से इसको अलग से भी समझा दूंगा। ये आपका देखो राष्ट्रीय आंदोलन से ये टॉपिक आएंगे, राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति से ये टॉपिक आएंगे, भूगोल से ये टॉपिक आएंगे, वो राजस्थान के भूगोल से रिलेटेड ये टॉपिक आएंगे। बात करें भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, राजनीतिक व्यवस्था पर ये टॉपिक आएंगे, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था से यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे आएंगे, जनरल साइंस जिसको हम कह रहे हैं भैया, और तार्किक विवेचन ये आपका आ गया भैया, मानसिक योग्यता, रीजनिंग आ गया, यहाँ पर ध्यान रखिए रीजनिंग के टॉपिक ये क्या रहेंगे। बात करें लैंग्वेज नॉलेज, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड ये टॉपिक आएंगे, सभी दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। कंप्यूटर से रिलेटेड ये टॉपिक आएंगे, करंट अफेयर्स ये चीजें पूछी जाएंगी। तो ध्यान रखिए हाल ही में पेरिस ओलंपिक भी चल रहा है, ओलंपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट बात है भैया, वेबसाइट पर 5 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे, यानी आपको गोले काले करने पड़ेंगे, नहीं आ रहा है तो भी आपको 5 विकल्प पे काला करना पड़ेगा, उसको ध्यान रखें। ABCD अंकित होंगे, अभ्यर्थी को एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा काला उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा, छोड़ नहीं सकते हैं आपको, ये ध्यान क्या नहीं करके आए तो वो अगर आप 10% से ज्यादा छोड़ दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 10% प्रश्नों का प्रत्येक प्रश्न के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग घटा दिए जाएंगे, इसलिए कह रहा हूं भैया आपको समय भी दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है, इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थियों को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा गोले भरने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको समय से ही सारे गोले काले करने, ज्यादा दिक्कतें जिससे ना हो। अगर आप 10% से अधिक गोले काले नहीं करते हैं पेपर में, जो आपकी कॉपी रहेगी मार्कशीट वहां पे, अगर उसमें 10% से ज्यादा गोले काले नहीं किए तो आप इस परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे, ठीक है। और ये जितनी भी जानकारी थी इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया भैया, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए, जितनी भी जानकारी थी आपको बता दी है। विशेष बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 9 अगस्त से 7 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, ये ध्यान रखें। 9 अगस्त से 7 सितंबर, 9 अगस्त से तक फॉर्म भरे जाएंगे। योग्यता मैंने बता दिया, फाइनल ईयर में है तो भी आप भर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40 है भैया, ठीक है, 2025 वाला माना गया। और सिलेबस और पैटर्न मैंने अपलोड कर ही दिया, बता दिया। और इन सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर देखने को मिल जाएगा। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जो भी सवाल है इससे रिलेटेड यहीं पे कमेंट करेंगे, जिससे आने वाले समय में जितने भी सवालों पे बात करेंगे और उसके बाद में हम लाइव सेशन भी कर लेंगे। जितने भी सवाल बनेंगे उन पे चीजें चर्चा कर लेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।